आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय, जिसमें हम इनके जीवन परिचय को देखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाओं को जानेंगे, इनकी भाषा शैली और इनकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम मल्लिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय। मल्लिक मोहम्मद जायसी एक भारतीय सूफी कवि और पीर महात्मा थे। यानी मल्लिक मोहम्मद जायसी सूफी धर्म से संबंधित थे और पीर महात्मा थे। इन्होंने 15वीं शताब्दी में आम लोगों द्वारा समर्पित अवधी भाषा में लिखना शुरू किया, यानी इनके लेखन कला की भाषा थी अवधी भाषा। और 16वीं शताब्दी में इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत तत्कालीन समय की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। यानी पद्मावत की रचना इन्होंने 16वीं शताब्दी में करी और लेखन कार्य इन्होंने 15वीं शताब्दी में अवधी भाषा में शुरू किया। आगे हम बात करते हैं, जहाँ पर इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के अलावा पद्मिनी को देखने का अलाउद्दीन का अनुरोध, रतन सिंह की गिरफ्तारी, उनकी रिहाई, पद्मावत का सती होना आदि बातें इन्होंने अपनी पद्मावत साहित्य के रूप में चित्रित किए। यानी पद्मावत साहित्य में हमें बहुत सी बातें देखने को मिलती है। यानी चित्तौड़ में अभियान के अलावा इसमें अलाउद्दीन का अनुरोध, रतन सिंह की गिरफ्तारी, उनकी रिहाई और पद्मावत का सती होना, ये सभी बातें हमें पद्मावत ग्रंथ में देखने को मिलती है। मोहम्मद जायसी का महाकाव्य पद्मावत 1540 के लिए मशहूर है। मल्लिक मोहम्मद जायसी के जन्म का कोई पुष्टि जानकारी नहीं मिलती। यानी मल्लिक मोहम्मद जायसी के जन्म के बारे में हमें कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता, पर ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1492 के आसपास रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ। लेकिन यह माना जाता है कि इनका जन्म 1492 में रायबरेली, यह जो कि उत्तर प्रदेश है, वहाँ के जायस नामक स्थान पर में होता है। मल्लिक मोहम्मद जायसी एक महात्मा की तरह उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। मल्लिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। यानी इनके जन्म के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं मिलती और इनके मृत्यु के बारे में भी हमें ठोस प्रमाण देखने को नहीं मिलता। परंतु फिर भी एक मान्यता अनुसार इनका देहांत 1542 में माना जाता है। यानी इनका जन्म 1442 में, जो 1492 जो कि अनुमान अनुसार है, और इनकी मृत्यु भी 1542 जो कि अनुमान अनुसार ही मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी की शिक्षाओं के बारे में। मल्लिक मोहम्मद जायसी की शिक्षा सही तरीके से नहीं हो पाई थी, इसलिए इन्होंने जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त की वो मुसलमान फ़कीरों द्वारा प्राप्त की थी। इसके अलावा गौरवपंथी और वेदांती साधु संतों से शिक्षा ग्रहण की। आगे हम बात करते हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाओं की। मल्लिक मोहम्मद जायसी की 21 रचनाओं का उल्लेख उनके साहित्य में मिलता है, जिनमें से पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, अखरावट आदि जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें पद्मावत सर्वोत्कृष्ट और वही जायसी की अक्षय कीर्ति आधार, यानी जो जायसी की पद्मावत रचनाएं है वह इनकी गौरव कृति रही है। आगे हम बात करते हैं पद्मावत रचना के बारे में जानते हैं। मल्लिक मोहम्मद जायसी ने इस रचना में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप के राजकुमारी पद्मावती की प्रेम गाथा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। एक और इस इतिहास और कल्पना के सुंदर संयोग से यह एक उत्कृष्ट प्रेम गाथा है, और दूसरी ओर से इसमें आध्यात्मिक प्रेम की भी अत्यंत भावमय व्यंजना मौजूद है। आगे बात करते हैं आखिरी कलाम, जो कि इनकी दूसरी प्रमुख रचना है। मल्लिक मोहम्मद जायसी जी ने मृत्यु के बाद की दशा का उल्लेख इसके अंतर्गत किया है। तीसरी रचना जो इनकी प्रमुख रचना है, चित्ररेखा। इस रचना में मल्लिक मोहम्मद जायसी ने चंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा तथा कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कुंवर की प्रेम गाथा का वर्णन किया है। आगे हम बात करते हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी की भाषा शैली के बारे में। मल्लिक मोहम्मद जायसी जी की भाषा ठेठ अवधी रही है। यानी इनकी प्रमुख भाषा तो अवधी रही है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है।
और इनके रचनाओं में हमें हिंदी देखने को भी मिलती है, लेकिन यत्र तत्र इनमें अपभ्रंश तथा अरबी फारसी के शब्द भी मिलते हैं। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में विभिन्नता देखते हुए इनमें बोलचाल की लोक भाषा उत्कृष्ट भावाभिव्यंजक रूप देखने को मिलता है। आगे हम बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की काव्यगत विशेषताएं। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाली रचनाएं लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं ऐसी है जिनमें हमें सिद्धांतों का प्रतिपादन देखने को मिलता है। आगे दूसरी विशेषता की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में प्रेम आख्यान काव्य लेखन की परंपराओं को रखते हुए प्रौढ़ता प्रदान करते हैं, यानी इनकी रचनाओं में हमें प्रेम आख्यान देखने को मिलता है। आगे हम बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपने काव्य में मनस्विनी शैली का प्रयोग किया गया है, यानी इनकी रचनाओं में हमें हृदय शैली देखने को मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से एवं अलौकिक प्रेम की ओर अग्रसर होने वाली आध्यात्मिक रचनाओं को लिखी है, यानी हमें इनकी रचनाओं में लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर अग्रसर होने वाली आध्यात्मिक रचनाओं का उल्लेख मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने सूफी प्रेम मार्गी कवि और प्रेम मार्गी लोकधर्मी के रूप प्रदान किया है। आगे हम इनकी विशेषता और देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में ठेठ अवधी भाषा से उत्कृष्ट साहित्य का उपयोग हुआ है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की साहित्य में हमें अवधी भाषा देखने को मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया है, यानी इनकी रचनाओं में हमें दोहा चौपाई छंद आदि देखने को मिलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रौढ़ और गंभीर काव्य शैली का प्रयोग काव्य में किया है, यानी इनके रचनाओं में हमें प्रौढ़ और गंभीर काव्य भी देखने को मिलता है। मलिक जी के काव्य में मुहावरे लोकोक्तियाँ अलंकारों का प्रयोग भी मिलता है, यानी इनकी रचनाओं में हमें मुहावरे लोकोक्तियाँ चौपाई छंद और गंभीर काव्य देखने को मिलता है। इनकी भाषा है, इनके काव्य की भाषा की बात करें तो इनकी प्रमुख काव्य की भाषा अवधी है, जहाँ पर कहीं कहीं हिंदी भाषा भी देखने को मिलती है, और इनकी रचनाओं में हमें अपभ्रंश अवहट फारसी भाषा के शब्द भी देखने को मिलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।